एक और नई वीडियो के साथ एम कैड सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एरे कमांड के बारे में कि एरे कमांड का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। एरे कमांड आपको मॉडिफाई टूल में यहाँ पर मिल जाएगी एरे, और एरे के अंदर आप यदि यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे: रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह की शेप है, मैंने कुछ बना रखी है बाय डिफ़ॉल्ट पहले से, और इनको ही हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। और इसमें रेक्टेंगुलर एरे क्या चीज़ होती है, पाथ एरे क्या चीज़ होती है और पोलर एरे क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एरे की। एरे कमांड की शॉर्टकट की है AR इंटर। जैसे ही आप AR इंटर करेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बारे में बात करेगा। तो ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास में यहाँ पर तीन ऑप्शन आ जाएंगे इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद में यहाँ पर देखा आपने रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे, आपको तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे। तो डीपली हम देखते हैं इनको कि किस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर एरे की। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर 12 इंच इंटू 12 इंच का। इसके बाद में यहाँ पर हमने देखा कि ये रेक्टेंगल हमें क्या करना है, एक एक्सिस में। जैसे यहाँ पर दे रखा है आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। किसी एक एक्सिस में आपको इक्वल डिस्टेंस पर मल्टी ऑब्जेक्ट्स कॉपी करने हैं। जैसे मुझे क्या चाहिए, ये ऑब्जेक्ट 12 इंच की डिस्टेंस पर आगे एक और कॉपी चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, CO एंटर करके यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एक ऑब्जेक्ट और आ जाएगा। इसी तरह से आप इसको यहाँ से मल्टीपल स्टेप में कॉपी कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन ये केवल एक एक्सिस में आया, हमें क्या चाहिए, हमें वाई एक्सिस में भी चाहिए। तो वाई एक्सिस में भी क्या होगा, यहाँ पर यही ऑब्जेक्ट सेम कॉपी होगा और यहाँ से चला जाएगा 24 इंच की डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 12 इंच का डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस आपको मिल गया यहाँ पर DLI इंटर से, आप देख सकते हैं 12 इंच का। ओके, फर्स्ट देन सेकंड। इसी तरह से सारे ऑब्जेक्ट आपके 12 इंच की डिस्टेंस पर बने हुए हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये ऑब्जेक्ट रो और कॉलम में चाहिए। जैसे कॉलम एक यहाँ पर मिल गया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर। इसी तरह से हमें रो भी चाहिए। एक रो इधर चाहिए, दूसरी रो यहाँ पर चाहिए, तीसरी यहाँ पर चाहिए, पांचवी यहाँ पर चाहिए। तो आपको मल्टी ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर एरे कमांड का यूज कर सकते हैं। कैसे? मैंने यहाँ पर इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी किया और हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस के अंदर भी ये ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस पर चाहिए और वाई एक्सिस के अंदर भी हमें ये ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस पर चाहिए। तो इसमें रहेगा आपके पास में यहाँ पर डिस्टेंस का मैटर। तो डिस्टेंस में ये रहेगा कि आपको क्या करना होता है, एक ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है किसी भी डायमेंशन का, उसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर आपको कॉपी करना है, वही डायमेंशन, इसका पहले वाले का डायमेंशन और सेकंड जो डिस्टेंस आपको चाहिए वो दोनों आपको क्या करने होते हैं, प्लस करने होते हैं। तब जा करके आपका दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वहां पर उसी डिस्टेंस पर कॉपी हो जाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, AR इंटर किया। AR इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको मिल गया रेक्टेंगुलर एरे। क्लिक किया, क्लिक करते ही बाय डिफॉल्ट इसमें जो दे रखा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस तरह से। यहाँ पर कॉलम के नंबर है वो 4 दे रखे हैं और यहाँ पर रो दे रखी है आपको 3 दे रखी है। तो इनको हमें इंक्रीज करना है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ऊपर एरे क्रिएशन आपके पास में आया, इसके अंदर आपको रो मिल जाएगा, कॉलम मिल जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कॉलम, सेकंड ऑप्शन है रो, और इसके बाद में यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज दे रखी है। तो प्रॉपर्टीज आप बाद में देख लेंगे। तो किस तरह से होगा, तो सबसे पहले हम कॉलम की बात करते हैं। तो कॉलम में यहाँ पर दे रखा आपको नंबर, कितने नंबर दे रखे हैं, 4। तो यहाँ पर दे रखे हैं 4 स्टेप, यानी कि 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम।
तो इसी तरह से यहाँ पर आपको दे रखा है दूसरा रो ऑप्शन, रो में भी आपको दे रखे हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे 1 ऑप्शन आ गया, सेकंड ऑप्शन आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया। इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है बिटवीन डिस्टेंस, यानी कि दोनों कॉलम के बीच का डिस्टेंस और रो के बीच का डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉलम के बारे में देखते हैं। कॉलम में यहाँ पर यदि आप नंबर स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कॉलम के नंबर है वो इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे मुझे 6 करना है तो 6 करने के बाद में आप एंटर करेंगे, नहीं यहाँ पर नहीं, आपको करना है यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में एंटर करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर 6 कॉलम है वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद में इसी तरह से रो को भी आपको इंक्रीज करना है तो आप रो को भी सेम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर नंबर डाल करके देखेंगे तो आपके पास में 6x6 के बॉक्स बन चुके हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस आपके पास में यहाँ पर कितना दे रखा है, 1 फीट 6 इंच दे रखा है, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है डिस्टेंस, तो वो देखते हैं। एक बार DLI इंटर करते हैं। DLI इंटर करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके देखेंगे तो आपके पास में 6 इंच आ रहा है। 6 इंच इसलिए आ रहा है कि 6 इंच तो हो गया आपका डिस्टेंस, इसके बाद में आपके पास में यहाँ पर आया 12 इंच का ऑब्जेक्ट, तो 12 इंच प्लस 6 इंच इक्वल टू 18 इंच। यही 18 इंच आपको यहाँ पर दे रखा है। यदि यही डिस्टेंस आपको बढ़ाना है तो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन प्लस आपको क्या करना है, डिस्टेंस, दोनों ऐड करके फिर आपको यहाँ पर डायमेंशन मेंशन करना है। जैसे मुझे चाहिए 12 इंच का डिस्टेंस, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट का डायमेंशन दे रखा 12 इंच का यानी कि 1 फीट का, और मुझे डिस्टेंस भी चाहिए 1 फीट का, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 24 इंचेस यानी कि 2 फीट। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 फीट किया तो कॉलम का डिस्टेंस आपके पास में यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। उसी तरह से आप यहाँ पर रो का डिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं। 2 फीट करेंगे तो 2 फीट की डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगी। 1 फीट का डिस्टेंस तो आ चुका है और 1 फीट का आपका ऑब्जेक्ट है, तो टोटल हो गया 2 फीट का डिस्टेंस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसमें रेक्टेंगुलर एरे यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, दोबारा से वही ऑब्जेक्ट हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में इस पर वापस से एरे कमांड यूज करते हैं। एरे कमांड में रेक्टेंगुलर लिया, रेक्टेंगुलर लेने के बाद में यहाँ पर आता है आपके पास में एसोसिएटिव। एसोसिएटिव ऑप्शन आपके पास में क्या है, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट में देखा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हम चाहे किसी ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा एक साथ ही सेलेक्ट हो रहा है और हम जब उसको मूव करते हैं तो भी हमारा ऑब्जेक्ट पूरा एक साथ ही मूव हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी यही दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, सबसे पहले हम एसोसिएटिव की बात करते हैं। जैसे दोबारा से मैंने लिया इसको, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद में एरे मैंने लिया, एरे में रेक्टेंगुलर एरे लिया, और यदि आप इसको एसोसिएटिव ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है, क्लोज एरे करें। क्लोज एरे करने के बाद में इस पहले वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो पूरा सेलेक्ट होगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास में ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सप्लोडेड होगा, यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट है वो आपका ब्रेक होता है, यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट आपके सेलेक्ट होते हैं। और एसोसिएटिव आपका यदि ऑन रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट आपका एक्सप्लोड नहीं रहेगा, ग्रुप में रहेगा, यानी कि ब्लॉक में रहेगा। इससे फायदा क्या होता है, यदि आप इन ऑब्जेक्ट को एरे लगाने के बाद में चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर तो आपको क्या करना होगा, जैसे ये मान लो आपको डिस्टेंस बढ़ाना है तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करने के बाद में मूव करना पड़ेगा, तब आप इसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया का ही डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आप बात करते हैं पर आपको ग्रिप पॉइंट मिलेंगे, इन पॉइंट्स के आधार पर आप क्या कर सकते हो, इनकी साइज को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ से पॉइंट को स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने के बाद में देखा आपने कॉलम के नंबर इसके इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज होने के बाद में यदि आप यहाँ पर देखते हैं रो की साइज में, तो रो में भी क्या होता है, यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा यदि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर इनके नंबर्स हैं वो इंक्रीज नहीं करने, दोनों एक साथ करने हैं, तो आप यहाँ से इस ग्रिप पॉइंट को पिकअप करके क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन सर ये तो अभी भी एक ही एक्सिस के अंदर हो रहा है, तो हमें क्या करना है, F8 का यूज करना है। F8 करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ से
यहाँ पर क्रॉस में आपको माउस को लेके जाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप क्रॉस में लेके जाएंगे तो ये ज़्यादा भी हो जाएगा, और यदि आप क्रॉस में लेके आएंगे इसको वापस से तो यहाँ पर ये कम भी हो जाएगा। तो नंबर बढ़ गए कॉलम के और रो के। इसके बाद में डिस्टेंस बढ़ाना है तो आप डिस्टेंस भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे ये वाला पिकअप पॉइंट किया, इसके बाद में स्ट्रेच किया तो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। यदि यही वो रो में करते हैं तो रो में भी डिस्टेंस आपका बढ़ सकता है। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका ग्रुप में रहेगा, उसको एडिट करते हैं हम तो उसका डायमेंशन, उसके नंबर्स हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन एसोसिएटिव यदि आपका ऑफ हो गया, ऑफ होने के बाद में आप देखेंगे तो उनके अंदर ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम रेक्टेंगुलर एरे का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे वाली क्लास में देखेंगे पोलर एरे का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं और पाथ एरे का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।